आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सिंधी रेसिपी दाल पकवान की रेसिपी। वैसे तो दाल बहुत ही तरह से बनाए जाते हैं, पर मैं बनाऊंगी चने की दाल से, जो कि एकदम ही स्वादिष्ट लगते हैं चने की दाल से। वैसे तो दाल मिक्स करके भी बनाए जाते हैं, पर चने की दाल से बनाना बहुत ही आसान होते हैं, जो घर में आप आसानी से बना सकते हैं। किस तरह से सर्व किए जाते हैं पकवान एकदम ही क्रिस्पी खस्ता किस तरह से बन सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ दाल पकवान की रेसिपी, जो कि सिंधी रेसिपी है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूले। फेसबुक से देख रहे तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये चने की दाल है, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे अच्छे से भिगो लिया है। यहाँ पे चने की दाल देख सकते हैं अच्छे से भीग गए हैं, कोई भी इनमें मोटी गुठलियाँ नहीं है। तो अगर आप चने की दाल को भिगो के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे आपके यहाँ पे दाल बनेंगे। तो दाल का पानी अलग कर लेंगे, धो लेंगे 2-3 पानी से। अब इनको डाल लेंगे कुकर में चने की दाल को। अब इनमें हम डालेंगे पानी इतना डालना है जिनसे कि दाल अच्छे से डूब जाए, दाल के ऊपर तक पानी आनी चाहिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे, चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे। अब इनको हम बंद कर देंगे। यहाँ पे कुकर को बंद कर देना है। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम में हम 1 विसल लगाएंगे। 1 विसल में ही चने की दाल अच्छे से आपके यहाँ पे पक जाएंगे, क्योंकि चने की दाल को जब आप भिगो देते हैं तो वो बहुत ही ईजीली पक जाते हैं। अगर हम इनको कच्चा पकाते हैं तो वो अच्छे से पकते नहीं हैं और 4 से 5 विसल और लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे नेचुरल तरीके से गैस निकल गई है। दाल अच्छे से पक गए हैं, पर घुलना नहीं है दाल को। इसी तरह की हमें दाल चाहिए होगा। अब यहाँ पे दाल को हमें अच्छे से यहाँ पे घोटना होगा। तो लकड़ी की इस तरह की घोटनी अगर आपके पास है तो इस तरह से इनको इस तरह से अगर हम मिक्स करेंगे तो दाल अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। चने की दाल की बनाने से बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं दाल। और ये दाल क्या है, अब इनमें थोड़े से मोटे मोटे दाने भी होते हैं, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब इधर एक कढ़ाई गरम करेंगे, इनमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। हम मैं यहाँ पे सरसों का तेल में ही बना रही हूँ। आधा चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, 2 लाल मिर्च सूखी वाली, अदरक यहाँ पे क्रश करके डाल रही हूँ। ये दाल आप बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं अगर इस तरह से आप इजीली घर में बना पाएंगे। हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब यहाँ पे मसाले अच्छे से जब पक जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे डालेंगे, जिनसे कि कलर अच्छा आएंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो तीखी वाली लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब अच्छे से मसाले पक जाए तो दाल जो हमने यहाँ पे पका के रखा था वो इनमें हम डाल देंगे। दाल को क्या है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। लगातार इस तरह से कलछी से चलाते रहेगा, जिनसे कि दाल अच्छी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे पकने के बाद स्वाद भी आएंगे। तो लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और थोड़ा सा यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक का हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, इसलिए नमक थोड़ा सा कम ही डालिएगा। अब यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे जब हम बनाते हैं दाल को तो इनमें थोड़ा सा चटपटा स्वाद चाहिए, तो उनके लिए इनमें आमचूर भी डाला जाता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाले का भी इस्तेमाल किया है, आधा चम्मच के करीब। और इनको लगातार पकाते रहेंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी को गरम करके भून के और उनको क्रश करके हमने डाल लिया। जब यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेंगे तब इनमें हम डालेंगे आमचूर का पाउडर, क्योंकि दाल थोड़ी सी खट्टी चटपटी सी होती है, तो दाल में आमचूर जरूर डालिएगा। तो जब गैस को ऑफ कर लेंगे तो इनमें मैं यहाँ पे 1 चम्मच आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। तो गैस ऑफ करके ही डालिएगा, नहीं तो कड़वाहट आ सकती है आपके दाल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाल अच्छे से पक गई है, एकदम ही चिपचिपा सा दाल तैयार हो गया है। और चने की दाल के तो थोड़ी सी इनमें दाने दाने खड़े भी होते हैं, तो इनको रखते हैं साइड में। अब चलिए हम पकवान के लिए आटा लगा लेते हैं। तो आटा के लिए हम यहाँ लेंगे 1 कटोरी मैदा, 2 चम्मच यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो मोटी वाली को पीस लीजिएगा मिक्सी के जार में। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, 1 चम्मच छोटी चम्मच से या आधा चम्मच अजवाइन डालिएगा, और 2 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल। सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिनसे कि आटे में अच्छे से मोयम लग जाए। जितना अच्छे से आटे को आप मिक्स करेंगे आपके पकवान उतने ही अच्छे बनेंगे। तो पहले आटे को मिक्स करके इस तरह से चेक कर लीजिएगा। देख सकते हैं एक अच्छी बाइंडिंग आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह का जब आटा तैयार हो जाए तब यहाँ पे नॉर्मल पानी से हमें थोड़ा थोड़ा डाल के यहाँ पे आटा लगाना है। क्योंकि हमने
मैदे में यहाँ पे सूजी डाला है, तो सूजी थोड़ी सी फूलेगी, तो आटा को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है आपको, क्योंकि जब सूजी फूलेगी तो आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे न ज़्यादा सख्त न ज़्यादा सॉफ्ट, बीच बीच का हम आटा यहाँ पे लगा लेंगे और थोड़ा देर इनको रेस्ट के लिए रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे हरी चटनी, क्योंकि हरी चटनी की भी ज़रूरत पड़ती है दाल पकवान सर्व करने के लिए, सर्व करने में। तो चलिए पहले हरी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हरी मिर्च, तीखा जितना पसंद करते हैं उतना ले सकते हैं, मैंने 2 लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, पुदीना डालेंगे, नमक, काला नमक और जीरा डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और डालेंगे ढेर सारा धनिया। और यहाँ पे मैं नींबू का रस डाल रही हूँ खट्टे होने के लिए। आपके पास अगर आम है तो आम के दिनों में अगर आप बनाते हैं तो आम का इस्तेमाल कीजिए, कच्चे वाले केरी का, उनसे भी स्वाद बहुत ही अच्छे आते हैं। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक हरी चटनी तैयार करेंगे। इस तरह से चटनी सर्व करने से जो दाल पकवान का स्वाद बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से चटनी पीस लिया है हमने, मतलब ब्लेंड कर लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तैयार है हरी चटनी, जिनको आप किसी भी स्नैक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दाल पकवान में तो सर्व की ही जाती है। अब चलिए हम बनाते हैं फ्राई हरी मिर्च, जो कि पकवान के साथ सर्व की जाती है। तो हरी मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को हम रख देते हैं गर्म होने के लिए। इधर मैंने हरी मिर्च लिया था, हरी मिर्च मैं थोड़ी मोटी वाली ले रही हूँ, जो कि ये तीखी कम होती है। अगर हम छोटे वाले मिर्ची लेते हैं तो वो तीखे बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जो मोटी होती है उनका इस्तेमाल किया। ये तीखी बहुत होती है, मतलब तीखी बहुत ही कम होती है। ये मिर्ची आप 1-2 जितने भी खा सकते हैं, बहुत इजीली खा पाएंगे। और इनको इस तरह से बना के आप रख सकते हैं, कोई भी रोटी पराठे के साथ आप खाएंगे तो सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे मिर्ची को अच्छे से धो लिया है, डंठल हटा के इनके चीरे लगा लिए हैं इस तरह से, ताकि अंदर तक नमक मसाले जा सके। अब पैन में हम 2 चम्मच या 1 चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम मिर्ची को अच्छे से भून लेंगे। अगर हम स्टार्टिंग में ही मसाले दे देते हैं तो मिर्ची अच्छे से भुनेंगे नहीं। तो पहले यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम में धीरे धीरे यहाँ पे मिर्ची को भून लेना। देख सकते हैं मिर्ची में अच्छी चित्ती आ गई है, बस इतना ही आपको भूनना है जो कि मिर्ची में अच्छी चित्ती आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक डालेंगे। नमक अपने पसंद से जितना आपको टेस्ट चाहिए उतना डालिएगा। यहाँ पे जीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, चुटकी भर या 2 चुटकी या चौथाई चम्मच काली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच यहाँ पे आमचूर का पाउडर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए गैस की फ्लेम को आपको लो रखिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मसाले अच्छे से यहाँ पे अच्छे से चिपक गए हैं मिर्ची में। ये तैयार है। इनको किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं इस मिर्ची को, और रख के आप 3 से 4 दिन तक इजीली आप इनको खा पाएंगे। अब इधर हम आटा चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आटा अच्छा से सेट हो गया है। एक बार मसल लेंगे आटे को। अब इनकी लोइयाँ निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे पकवान थोड़ी बड़े ही साइज़ के बना रही हूँ, अगर आप छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो छोटी लोइयाँ लीजिए। सारे को लोइयाँ निकाल लेंगे और इनके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे आपको बेलने के लिए कोई भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप अच्छे से आटा लगाते हैं तो आपको बेलने के लिए कोई भी ऑयल या मैदे की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप बेल पाएंगे। देख सकते हैं एकदम ही अच्छे बेल रहे हैं। यहाँ पे आपको जितनी बड़ी पूरी होती है उनसे थोड़ी सी बड़ी ही मैंने बनाया है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको जितनी मोटी रोटी होती है, पूरी होती है, उतनी मोटी हमें इनको बेलना। अब यहाँ पे पिक कर लेंगे इनको इस तरह से, ताकि ये फूले ना। इस थोड़ी दूरियां बनाते हुए पिक कीजिए, क्योंकि हल्के हल्के इनमें बबल्स जैसे होने चाहिए, जिनसे पकवान देखने के साथ खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। सारे ही पूरियां जो मैंने पकवान को हमने बेला है उनमें इसी तरह से पिक कर देंगे, जिससे कि हमारे पकवान फूले नहीं और यहाँ पे अच्छे हल्के मतलब बबल्स की तरह हो जाए इस तरह से। इसलिए थोड़ी दूरी बनाते हुए इसी तरह सारे ही यहाँ पे फोक से पिक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे बेल लीजिए इकट्ठे। अब चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे तेल को ज़्यादा गर्म नहीं रखिएगा, हल्का गर्म ही रखना है। मैंने थोड़े से यहाँ पे आटे के टुकड़े डाल के चेक कर लिया है। हल्का ही गर्म तेल रहेगा, तभी हमारे पकवान अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। एक डालेंगे, जब वो तैर के ऊपर आ जाएंगे तब दूसरा हम डाल लेंगे। उसी तरह से दूसरा भी ऊपर आ जाए तो हम तीसरा डालेंगे। यहाँ पे मैं 3 पकवान एक साथ तल रही हूँ। अगर आपकी बड़ी कढ़ाई है, ढेर सारा आपने ऑयल रखा है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में तल सकते हैं या कम
है तो कम क्वांटिटी, मतलब 1 या 2 भी तल सकते। तो मैंने यहाँ 3 इकट्ठे ही इनको तला है। अब इस तरह से लगातार इनको घुमाते रहेंगे। इनसे क्या है कि हमारे जो पकवान है चारों तरफ से इक्वली सिक जाएंगे और अच्छा क्रिस्पी क्रंची होने तक इनको फ्राई कर लेना है। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो थोड़ा सा गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और इनका कलर अच्छा से सुनहरा आने तक हम फ्राई कर लेंगे। समान विधि से सारे ही पकवान तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम ही खस्ता क्रंची पकवान बनके तैयार हो गए हैं। अब चलिए आपको सर्व करने का तरीका मैं बताती हूँ। एकदम ही पकवान देख सकते हैं चित्ती आई है, बोलते बबल्स भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम दाल परोसेंगे। दाल एकदम ही क्रीमी टेक्सचर में बनके तैयार हुई है। अब इनके ऊपर डालेंगे हम हरी चटनी। हरी चटनी का स्वाद इनके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो पहले हरी चटनी डालेंगे, फिर इनमें डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि इनका टेस्ट और बहुत ही अच्छे लगेंगे। इमली की चटनी की रेसिपी मैंने पहले से आपके साथ शेयर करके रखी है। और यहाँ पे चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे, लच्छे के अदरक डालेंगे। आप प्याज खाते तो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लच्छे में मैंने यहाँ पे बीटरूट को भी कट कर लिया, इनको भी हम इनमें डालेंगे। थोड़ी सी कट किया हुआ हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, ऊपर से सेव भुजिया डाल लीजिए। थोड़े से अनार के दाने डालेंगे जिससे कि खट्टी मीठी चटपटा वाला टेस्ट आएगा। ये तैयार है दाल, देख सकते हैं इन सर्व करने के लिए एकदम ही। अब चलिए प्लेट लगाते हैं। तो यहाँ पे दाल रहेगी और हरी मिर्च जो हमने फ्राई किया है और पकवान। तो यहाँ पे एकदम ही सिंपल बनाना है। वैसे तो आपको लग रहा हो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, पर ज़्यादा कोई ख़ास मेहनत नहीं है इनको बनाने में। बहुत ही सिंपल इजी है और इस तरह से सर्व की जाती है, जो कि पकवान के ऊपर ही दाल डाल लीजिए, चटनी डाल लीजिए, हरी वाली, लाल वाली, खट्टी मीठी वाली, इनके ऊपर जो भी आप लच्छे में अदरक, टमाटर, प्याज जो आप पसंद करते हैं, बीटरूट, अनार के दाने, जो सारी चीज़ें ऊपर से डाल लीजिए। ऊपर से सेव भुजिया डालिए, हरा धनिया, अनार के दाने, इस तरह से भी सर्व की जाती है। तो इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो एकदम ही सिंपल है बनाना। एक बार बना के देखिएगा, मज़ा ना है खाने में तो कहिएगा। तो मैंने सिर्फ चने की दाल से बनाई है। किनको पसंद आए है ज़रूर बताइएगा। पकवान देख सकते हैं एकदम ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। एकदम ही ठंडा भी नहीं हुआ, अभी गर्म ही थोड़ा है। और इस तरह से एंजॉय कीजिए आप दाल और पकवान। और कैसी बनी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देख सकते हैं एकदम ही खस्ता क्रंची बन के तैयार है। एकदम फटाफट से टूटे, मैंने सारे ही तोड़ के आपको दिखा रहे हैं पूरा ही पकवान को। तो आप भी इस तरह से इजीली बना पाएंगे दाल पकवान, और इनको कभी भी बना के खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अगली रेसिपी क्या लाऊं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, एंजॉय कीजिए।